एक घड़ी जो समय को नहीं बल्कि जिंदगी के सबसे बड़े राज को दिखाती है। बूढ़ा मास्टर, अधूरा वादा और 3 रहस्यमयी लम्हे, सब्र, मोहब्बत और यकीन। क्या अहमद अपनी घड़ी को मुकम्मल कर पाएगा या ये रहस्य हमेशा के लिए खो जाएगा? देखिए वो कहानी जो आपको हर लम्हा अभी जीना सिखाएगी। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये कहानी उस दौर की है जब बगदाद की शान ढल रही थी और दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत ओस्मानिया अपने उरूज पर थी। उसका दिल था शहर कुस्तुनतुनिया, कॉन्स्टेंटिनोपल यानी आज का इस्तांबुल। एक ऐसा शहर जो 2 महाद्वीपों के संगम पर बसा था, जहां मशरिक और मगरिब यानी पूरब और पश्चिम की तहजीबें मिलती थीं। इसी कुस्तुनतुनिया की एक तंग और पुरानी गली में, जहां हवा में हमेशा कोयले और पिघलती हुई धातुओं की महक रहती थी, एक बूढ़ा घड़ी साज रहता था। उसका नाम था उस्ताद दाऊद। उस्ताद दाऊद कोई आम घड़ी साज नहीं थे, वो एक फनकार थे, एक जादूगर। लोग कहते थे कि वो लोहे के पुर्जों में जान डाल देते हैं। उनकी बनाई हुई घड़ियां सिर्फ वक्त नहीं बताती थीं, बल्कि मौसम का हाल, चांद की तारीखें और सितारों की चाल भी दिखाती थीं। सुल्तान उस्मानिया के महल तोपकापी की सबसे बड़ी और शानदार घड़ी भी उस्ताद दाऊद के ही हाथों की बनाई हुई थी। उस्ताद दाऊद का एक जवान बेटा था अहमद। अहमद को अपने वालिद के हुनर में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो एक बेचैन और जल्दबाज नौजवान था। उसे लगता था कि घड़ी बनाने का काम बहुत धीमा और उबाऊ है। वो रातों रात अमीर बनना चाहता था। वो सौदागरों के साथ उठता बैठता और उनकी तरह समंदर पार के सफरों और बड़े मुनाफे के ख्वाब देखता था। उस्ताद दाऊद अपनी जिंदगी के आखिरी हिस्से में थे और वो अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा शाहकार बनाने में लगे हुए थे। एक ऐसी घड़ी जिसे उन्होंने नाम दिया था वक्त मुकम्मल, द परफेक्ट टाइम। ये कोई आम घड़ी नहीं थी। उस्ताद का दावा था कि ये घड़ी सिर्फ गुजरते हुए वक्त को नहीं, बल्कि वक्त के अंदर छिपे हुए राज को भी दिखाएगी। वो कहते थे कि जब ये घड़ी मुकम्मल हो जाएगी तो इसकी सुइयां उस लम्हे पर आके रुक जाएंगी जो इंसान की जिंदगी का सबसे कीमती और हकीकी लम्हा होता है। इस घड़ी को बनाने में उन्हें 20 साल लग गए थे। उसके पुर्जे किसी आम लोहे से नहीं, बल्कि मक्का से लाए गए एक उल्कापिंड के एक टुकड़े, चीन के पहाड़ों से मिले एक खास किस्म के नीलम और समंदर की गहराइयों से निकाले गए एक नायाब मोती से बनाए गए थे। हर पुर्जे को हाथ से तराशा गया था और उस पर कुरान की आयतें लिखी हुई थीं, जो वक्त और कायनात के बारे में थीं। अहमद अपने वालिद के इस जुनून को पागलपन समझता था। अब्बा जान, वो कहता, आप 20 साल से इन बेजान पुर्जों से सर मार रहे हैं। इस घड़ी को कौन खरीदेगा? इसकी जगह अगर आपने 20 जहाज बनाए होते तो आज हम कुस्तुनतुनिया के सबसे अमीर इंसान होते। उस्ताद दाऊद मुस्कुराकर जवाब देते, बेटा, कुछ चीजें दौलत के लिए नहीं, रूह के सुकून के लिए बनाई जाती हैं। ये घड़ी मेरा वादा है, मेरे रब से और मेरे अपने फन से। फिर एक दिन जब घड़ी लगभग मुकम्मल होने वाली थी, सिर्फ इसकी आखिरी और सबसे अहम सुई लगनी बाकी थी, उस्ताद दाऊद बीमार पड़ गए। अपनी आखिरी सांसें लेते हुए उन्होंने अपने बेटे अहमद को बुलाया। उन्होंने एक छोटी सी मखमली थैली अहमद के हाथ में रखी, जिसमें घड़ी की वो आखिरी सुई थी। वो सुई नीलम पत्थर को तराश कर बनाई गई थी और सूरज की रोशनी में 7 रंगों में चमकती थी। अहमद, बेटा, उस्ताद ने हांफते हुए कहा, मेरा वक्त पूरा हो गया, लेकिन इस घड़ी का वक्त अभी बाकी है। मैंने इसे बनाने का वादा किया था। अब तुम मेरे बाद इस वादे को पूरा करोगे। लेकिन अब्बा जान, अहमद घबरा गया, मैं ये कैसे करूंगा? मैं तो एक छोटा सा पुर्जा भी ठीक से लगाना नहीं जानता। तुम सीख जाओगे, उसने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। लेकिन याद रखना, ये सुई सिर्फ हाथ के हुनर से नहीं लगेगी। इसे लगाने के लिए तुम्हें 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी। 3 ऐसे एहसास
जो वक्त के राज को खोलते हैं। उन्होंने एक कागज पर कांपते हाथों से लिखा, सच्चे सब्र का लम्हा, वो लम्हा जब इंसान हर उम्मीद छोड़कर सिर्फ अल्लाह के फैसले पर राजी हो जाए। निस्वार्थ मोहब्बत का लम्हा, वो लम्हा जब इंसान अपनी खुशी से ज्यादा किसी और की खुशी के लिए कुछ करे। यकीन कामिल का लम्हा, वो लम्हा जब इंसान को ये यकीन हो जाए कि अल्लाह की बनाई हुई कायनात में कोई भी चीज बेमकसद नहीं है, यहां तक कि एक छोटा सा जर्रा भी। जाओ, दुनिया को देखो, वक्त को महसूस करो। जब तुम इन 3 लम्हों को अपनी रूह में महसूस कर लोगे तो ये सुई अपनी जगह खुद ब खुद पा लेगी। ये मेरा आखिरी सबक है। ये कहकर उस्ताद दाऊद की रूह परवाज कर गई। अहमद अपने वालिद की मौत से टूट गया, लेकिन उसके गम पर उसकी बेचैनी हावी थी। उसे ये पहेली और ये जिम्मेदारी एक बोझ लग रही थी। वो इस घड़ी को और इस वादे को यहीं छोड़कर भाग जाना चाहता था। उसी दौरान शहर के एक अमीर और चालाक वजीर पाशा आफरीदी को इस घड़ी के बारे में पता चला। पाशा आफरीदी को नायाब और अजीब चीजें जमा करने का शौक था। उसने अहमद को बुलवाया और घड़ी खरीदने की पेशकश की। ये घड़ी अधूरी है, अहमद ने कहा, मैं इसे नहीं बेच सकता। पाशा मुस्कुराया, मैं तुम्हें इसकी मुंह मांगी कीमत दूंगा। तुम एक जवान लड़के हो, अपनी जिंदगी जियो, एक बूढ़े आदमी के ख्वाब का बोझ क्यों उठाते हो? अहमद का दिल एक पल के लिए डगमगाया। दौलत उसे अपनी तरफ खींच रही थी, लेकिन जब उसने अपने हाथ में उस नीलम की सुई को देखा तो उसे अपने वालिद का चेहरा याद आ गया। उसने पाशा को इनकार कर दिया। पाशा का चेहरा सख्त हो गया। याद रखना अहमद, जो चीज मुझे चाहिए होती है मैं उसे हासिल करके रहता हूं। अगर तुम ये घड़ी मुझे नहीं दोगे तो मैं इसे तुमसे छीन लूंगा। अब अहमद समझ गया कि वो कुस्तुनतुनिया में महफूज नहीं है। उसे अपने वालिद के अधूरे वादे और उस घड़ी को बचाने के लिए वहां से निकलना होगा। उसने घड़ी के नाजुक पुर्जों को बड़ी हिफाजत से संदूकों में बंद किया और एक सौदागरों के काफले के साथ जो मशरिक की तरफ जा रहा था, एक अनजान सफर पर निकल पड़ा। उसे नहीं पता था कि वो कहां जा रहा है। उसे बस ये पता था कि उसे उन 3 लम्हों की तलाश है जिनका जिक्र उसके वालिद ने किया था। सालों तक अहमद भटकता रहा। वो बगदाद गया, काहिरा गया, उसने ईरान के शहर देखे। वो जहां भी जाता अपनी घड़ी साजी की छोटी सी दुकान खोल लेता और गुजारे के लिए काम करता। उसने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सीखा। उसने अलग अलग तरह के लोगों से वक्त के बारे में उनके ख्यालात सुने, लेकिन उसे उन 3 लम्हों में से एक भी लम्हा महसूस नहीं हुआ। उसका सफर उसे दमिश्क यानी डमास्कस ले आया। दमिश्क उस वक्त दुनिया के सबसे पुराने और सबसे घनी आबादी वाले शहरों में से एक था। उसकी गलियां किसी भूल भुलैया की तरह थीं, जहां एक बार कोई खो जाए तो निकलना मुश्किल था। यहां अहमद की मुलाकात एक बूढ़े अत्तार यानी इत्र बेचने से हुई, जिसका नाम शेख इदरीस था। शेख इदरीस की दुकान शहर के सबसे पुराने बाजार सूक अल हमीदिया में थी। उसकी दुकान छोटी थी, लेकिन वहां दुनिया की हर खुशबू मौजूद थी। शेख इदरीस एक बहुत ही पुरसुकून और सब्र वाले इंसान थे। अहमद को उनके पास बैठकर सुकून मिलता था। एक दिन अहमद ने उन्हें अपनी कहानी और उस अधूरी घड़ी के बारे में बता दिया। शेख इदरीस ने उसकी पूरी बात सुनी और फिर मुस्कुराए। बेटा, उन्होंने कहा, तुम सब्र को ढूंढ रहे हो, लेकिन तुम खुद बहुत बेसब्र हो। सब्र कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे सफर करके हासिल किया जाए। सब्र तो एक ऐसा बीज है जो इंसान के अंदर ही होता है, बस उसे आजमाइश की धूप और आंसुओं के पानी की जरूरत होती है ताकि वो एक पेड़ बन सके। अहमद को उनकी बात समझ नहीं आई। कुछ ही दिनों बाद दमिश्क पर एक भयानक आफत नाजिल हुई। शहर में ताउन यानी प्लेग की वबा फैल गई। रोजाना सैकड़ों लोग मरने लगे। शहर के दरवाजे बंद कर दिए गए। कोई ना शहर से बाहर जा सकता था, ना अंदर आ सकता था। गलियों में लाशों के ढेर लग गए। अमीर और गरीब, ताकतवर और कमजोर, सब मौत के सामने बराबर हो गए थे। अहमद डर गया। वो इस शहर में फंस गया था। उसने भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर रास्ता बंद था। उसने शेख इदरीस को भी अपने साथ भागने को कहा, लेकिन शेख ने इनकार कर दिया। मैं अपने शहर को इस हाल में छोड़कर कहां जाऊंगा?
उन्होंने कहा, और वो अपनी दुकान से खुशबू और दवाइयां लेकर बीमारों की खिदमत में लग गए। अहमद ने खुद को अपनी दुकान में बंद कर लिया। वो दिन रात सिर्फ यही दुआ करता कि वो इस बीमारी से बच जाए। एक दिन उसे पता चला कि शेख इदरीस भी ताउन की चपेट में आ गए हैं। उनका कोई देखने वाला नहीं था। अहमद एक कश्मकश में पड़ गया। अगर वो शेख की मदद के लिए बाहर गया तो उसे भी बीमारी लग सकती थी, और अगर नहीं गया तो उसका ज़मीर उसे हमेशा कचोटता रहता। काफी सोचने के बाद वो डरते डरते शेख की दुकान पर पहुंचा। शेख बिस्तर पर पड़े थे, उन्हें तेज बुखार था और वो दर्द से करा रहे थे। अहमद ने अपनी जान की परवाह किए बिना उनकी खिदमत शुरू कर दी। वो उनके लिए खाना बनाता, उन्हें दवाइयां देता, उनके जख्मों को साफ करता। उसने शेख के पास से सब्र और हिम्मत सीखी। दिन गुजरते गए, मौत का साया हर तरफ था। अहमद ने अपने सामने लोगों को मरते देखा। उसने देखा कि कैसे दौलत, ताकत, हुस्न सब कुछ बेमानी हो गया था। एक रात शेख इदरीस की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगी। उन्हें यकीन हो गया कि ये उनकी आखिरी रात है। उन्होंने अहमद का हाथ पकड़ा और कमजोर आवाज में कहा, अहमद, मैंने अपनी पूरी जिंदगी सब्र के बारे में पढ़ा और सुना, लेकिन आज मैं सब्र को महसूस कर रहा हूं। मैं अल्लाह के फैसले पर राजी हूं। मेरे दिल में अब ना कोई डर है, ना कोई शिकायत, सिर्फ सुकून है। ये कहकर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं। अहमद रात भर उनके पास बैठा रहा। उसने हर उम्मीद छोड़ दी थी। उसने अपनी भी जिंदगी की उम्मीद छोड़ दी थी। वो बस खामोशी से बैठा अल्लाह के फैसले का इंतजार कर रहा था। उसके दिल में भी अब ना कोई बेचैनी थी, ना कोई ख्वाहिश। सिर्फ एक अजीब सी खामोशी थी, एक अजीब सा सुकून था। ये वो लम्हा था, सच्चे सब्र का लम्हा। जब सुबह हुई तो एक करिश्मा हुआ। शेख इदरीस की सांसें बेहतर हो चुकी थी और उनका बुखार उतरने लगा था। और अहमद, जब उसने अपनी घड़ी के संदूक को खोला तो उसने देखा कि सब्र की आजमाइश की वजह से घड़ी का एक छोटा सा पुर्जा जो पीतल का बना था, उस पर वक्त के साथ एक खूबसूरत सब्ज रंग की तह यानी पटीना जम गई थी, जिसने उसकी खूबसूरती को और बढ़ा दिया था। घड़ी का पहला हिस्सा मुकम्मल हो चुका था। ताउन की वबा खत्म होने के बाद अहमद कई महीनों तक दमिश्क में रहा। शेख इदरीस अब पूरी तरह ठीक हो चुके थे और अहमद को अपने बेटे की तरह मानने लगे थे। अहमद अब पहले से ज्यादा संजीदा और समझदार हो गया था, लेकिन उसे अभी भी अपनी मंजिल की तलाश थी। शेख इदरीस ने उसे मशवरा दिया, तुमने सब्र को तो पा लिया, लेकिन मोहब्बत को समझने के लिए तुम्हें और आगे जाना होगा। हिंदुस्तान जाओ, वहां के लोग रंगों, जज्बों और मोहब्बत को हमसे बेहतर समझते हैं। अहमद ने हिंदुस्तान का सफर इख्तियार किया। ये एक बिल्कुल नई दुनिया थी। यहाँ के लोग, उनके मजहब, उनकी रस्में, सब कुछ अलग था। उसका सफर उसे मुगलिया सल्तनत के दारुल हुकूमत आगरा ले आया। उस वक्त आगरा में शहंशाह अकबर की हुकूमत थी और शहर में दीन इलाही की नई हवा चल रही थी, जहाँ हर मजहब के लोगों को इज्जत दी जाती थी। आगरा में अहमद की मुलाकात एक सूफियाना तबीयत के मुसव्विर से हुई, जिसका नाम उस्ताद मंसूर था। उस्ताद मंसूर शहंशाह अकबर के खास मुसव्विरों में से थे और जानवरों और फूलों की तस्वीरें बनाने में उनका कोई सानी नहीं था। अहमद को उस्ताद मंसूर के यहाँ काम मिल गया। वो उनके लिए तस्वीरें बनाने के खास किस्म के कागज और रंग तैयार करने लगा। उस्ताद मंसूर की एक बेटी थी, जोया। जोया खामोश और संजीदा रहने वाली लड़की थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। वो भी अपने वालिद की तरह एक बेहतरीन मुसव्विर थी। अहमद को पहली नजर में ही जोया से मोहब्बत हो गई, लेकिन वो अपनी मोहब्बत का इजहार करने से डरता था। वो एक परदेसी था और जोया एक बड़े उस्ताद की बेटी। अहमद खामोशी से जोया को देखता रहता। वो देखता कि कैसे जोया घंटों तक एक फूल को देखती रहती ताकि उसकी तस्वीर में उसकी रूह को उतार सके। वो देखता कि कैसे वो घायल जानवरों की मरहम पट्टी करती। जोया की सोहबत में अहमद ने मोहब्बत का एक नया मतलब सीखा। उसने सीखा कि मोहब्बत सिर्फ किसी को हासिल करने का नाम नहीं, बल्कि किसी की खुशी में अपनी खुशी ढूंढने का नाम है। एक दिन शहंशाह अकबर ने ऐलान किया कि वो अपने लिए अपने महल में एक आईना खाना बनवाना चाहते हैं, जिसकी दीवारों और छतों पर दुनिया के सबसे नायाब फूलों और परिंदों की तस्वीरें बनी होंगी। इस काम के लिए पूरे हिंदुस्तान से मुसव्विरों को बुलाया गया। उस्ताद मंसूर को इस काम का इंचार्ज बनाया गया।
उस्ताद मंसूर ने इस काम के लिए एक बहुत ही मुश्किल डिज़ाइन तैयार किया, जिसमें हज़ारों छोटी छोटी तस्वीरें थीं। उन्होंने अपने शागिर्दों के साथ मिलकर काम शुरू किया, लेकिन काम बहुत बड़ा था और वक्त बहुत कम। उस्ताद दिन रात काम करने लगे, जिसकी वजह से उनकी सेहत गिरने लगी। एक रात काम करते करते उस्ताद मंसूर की आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो बेहोश होकर गिर पड़े। हकीमों ने कहा कि ज़्यादा काम करने की वजह से उनकी आंखों की रोशनी बहुत कमज़ोर हो गई है और अगर उन्होंने अब और काम किया तो वो हमेशा के लिए अपनी बीनाई यानी विजन खो देंगे। ये सुनकर जोया टूट गई। आईना खाना उसके वालिद की जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब था और अब वो अधूरा रह जाने वाला था। अगर काम वक्त पर पूरा नहीं हुआ तो शहंशाह की नाराजगी का भी खतरा था। उस रात अहमद ने एक बड़ा फैसला किया। वो चुपके से उस्ताद मंसूर के स्टूडियो में गया। उसने उस्ताद के बनाए हुए अधूरे डिजाइनों को देखा और फिर उसने अपनी घड़ी साजी के नाजुक औजारों को उठाया और वो काम करने लगा जिसे वो पहले कभी नहीं करता था। उसने रात के अंधेरे में मोमबत्ती की रोशनी में तस्वीरें बनानी शुरू कर दी। उसकी उंगलियां जो पहले सिर्फ सख्त धातुओं पर चलती थीं, अब नरम ब्रश के साथ कागज पर नाचने लगीं। वो तस्वीरें नहीं बना रहा था, वो जोया के गम को कम करने की कोशिश कर रहा था। वो जोया के वालिद के अधूरे ख्वाब को पूरा कर रहा था। वो कई हफ्तों तक रात रात भर जागकर काम करता रहा। दिन में वो उस्ताद की खिदमत करता और रात में आईना खाने की तस्वीरें मुकम्मल करता। उसे ना खाने की फिक्र थी ना सोने की, उसे सिर्फ जोया की मुस्कुराहट की फिक्र थी। ये वो लम्हा था, निस्वार्थ मोहब्बत का लम्हा। जब आईना खाने का काम मुकम्मल हुआ और उस्ताद मंसूर को सहारा देकर वहां लाया गया तो वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाए। काम बिल्कुल उनके अंदाज में बल्कि उससे भी ज्यादा खूबसूरती से पूरा किया गया था। ये किसने किया? उन्होंने हैरान होकर पूछा। तभी जोया की नज़र अहमद के हाथों पर पड़ी, जिन पर रंग लगे हुए थे और कई रातों तक जागने की वजह से सूजन आ गई थी। वो सब कुछ समझ गईं। उस दिन जोया की आंखों में अहमद के लिए एक नई इज्जत और मोहब्बत पैदा हुई और अहमद जब वापस आकर अपनी घड़ी के संदूक को खोला तो उसने देखा कि मोहब्बत की इस आजमाइश की वजह से घड़ी का वो नायाब मोती जो समंदर की गहराइयों से निकला था और भी ज्यादा चमकदार और रोशन हो गया था। घड़ी का दूसरा हिस्सा भी मुकम्मल हो गया था। उस्ताद मंसूर ने अपनी बेटी जोया का हाथ अहमद के हाथ में दे दिया। अहमद ने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा आगरा में गुजारा, लेकिन उसे अभी भी अपने वालिद के वादे को पूरा करना था। उसे आखिरी लम्हे की तलाश थी। उसने अपने सफर के बारे में जोया को बताया। जोया एक समझदार और वफादार बीवी थी। उसने कहा, आपका ख्वाब मेरा भी ख्वाब है, हम इस आखिरी लम्हे को मिलकर ढूंढेंगे। उनका सफर उन्हें मध्य एशिया के दिल समरकंद ले आया। समरकंद उस वक्त इल्म नुजूम यानी एस्ट्रोनॉमी का सबसे बड़ा मरकज था। यहाँ के सुल्तान उलूग बेग ने दुनिया की सबसे बड़ी वेधशाला यानी ऑब्जर्वेटरी बनवाई थी, जहां दुनिया भर के माहिर फल्कियात यानी एस्ट्रोनॉमर्स जमा होकर सितारों और ग्रहों की चाल का मुशाहिदा करते थे। अहमद को यहां घड़ी सांस के तौर पर काम मिल गया। उसका काम था वेधशाला के नाजुक और पेचीदा औजारों की मरम्मत करना और उनकी देखभाल करना। यहां आकर अहमद की मुलाकात उन आलिमों से हुई जो कायनात के बारे में उसके वालिद जैसे ही ख्यालात रखते थे। वे मानते थे कि ये कायनात एक बहुत ही बारीक और मुकम्मल निज़ाम के तहत चल रही है, जिसे समझना इंसान के बस से बाहर है, लेकिन जिसकी खूबसूरती को महसूस जरूर किया जा सकता है। एक दिन समरकंद में एक अजीब वाक़या हुआ। आसमान पर एक बहुत ही रोशन दुमदार सितारा यानी कॉमेट नमूदार हुआ। कुछ लोगों ने कहा कि यह खुशकिस्मती की निशानी है, लेकिन ज्यादातर पुराने ख्यालात के लोग और दरबार के कुछ साजिशी अमीर कहने लगे कि यह एक मनहूस सितारा है और यह सुल्तान की मौत या सल्तनत की तबाही की खबर लेकर आया है। पूरे शहर में एक खौफ और वहम का माहौल पैदा हो गया। लोग डरने लगे। सुल्तान उलूग बेग एक बहुत ही अक्लमंद और इल्म पसंद इंसान थे। उन्होंने अपने सारे माहिर फलकियात को जमा किया और हुक्म दिया कि वो हिसाब लगाकर बताएं कि ये दुमदार सितारा क्या है, ये कहां से आया है और इसका हमारी दुनिया पर क्या असर पड़ेगा। कई हफ्तों तक वेधशाला में दिन रात काम चलता रहा। अहमद भी उन आलिमों की मदद कर रहा था और आखिरकार एक रात उन्होंने सारा हिसाब किताब मुकम्मल कर लिया।
उन्होंने बताया कि ये कोई मनहूस सितारा नहीं है, ये तो पत्थर और बर्फ का एक गोला है जो हमारे निजाम शमसी के बाहर से एक बहुत लंबे रास्ते पर सफर करता हुआ आया है और कुछ ही हफ्तों में यहां से गुजरकर वापस उसी अंतहीन सफर पर निकल जाएगा। उन्होंने ये भी हिसाब लगाया कि ठीक 70 साल 5 महीने और 3 दिन बाद ये सितारा दोबारा इसी जगह से गुजरेगा। ये एक बहुत बड़ी इल्मी कामयाबी थी, लेकिन दरबार के साजिशी अमीरों ने इसे मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने सुल्तान से कहा, ये सब झूठ है, ये आलिम लोग आपको धोखा दे रहे हैं, ये सितारा जरूर कोई तबाही लाएगा। मामला बहुत संगीन हो गया। लोगों का वहम इल्म पर हावी हो रहा था। उस रात अहमद अपनी वेदशाला की छत पर अकेला बैठा था। वो उस दुमदार सितारे को देख रहा था। उसे अपने वालिद की बातें याद आ रही थीं। उसने सोचा, एक छोटा सा दुमदार सितारा जो 70 साल में एक बार आता है, अल्लाह ने उसके आने जाने का भी कितना बारीक और मुकम्मल हिसाब रखा है, तो फिर वो एक इंसान की जिंदगी को बेमकसद और बेहिसाब कैसे छोड़ सकता है। उसने अपनी जिंदगी के सफर के बारे में सोचा। उसका कुस्तुनतिनिया से निकलना, दमिश्क में ताउन का फैलना, शेख इदरीस से मिलना, हिंदुस्तान पहुंचना, जोया से मोहब्बत करना और फिर समरकंद की इस वेदशाला तक आ पहुंचना, ये सब कुछ बेतरतीब नहीं लग रहा था। उसे ऐसा लगा जैसे ये सब कुछ एक बहुत बड़े और खूबसूरत नक्शे का हिस्सा था और वो बस उस नक्शे पर चल रहा था। हर मुश्किल, हर आजमाइश, हर खुशी, हर गम, सबका कोई ना कोई मकसद था। ये वो लम्हा था, यकीन कामिल का लम्हा। उसे यकीन हो गया कि इस कायनात में कुछ भी इत्तेफाक नहीं है, हर चीज एक मकसद के तहत है। उसी वक्त अहमद भागा भागा अपनी घड़ी के संदूक के पास गया। उसने सब्र और मोहब्बत से तराशे हुए पुर्जों को जोड़ा और फिर उसने वो आखिरी नीलम की सुई उठाई। जैसे ही उसने उस सुई को अपनी सही जगह पर रखा, घड़ी के अंदर से कोई आवाज नहीं आई, कोई हरकत नहीं हुई, लेकिन घड़ी की सारी सुइयां मिनट की, घंटे की, तारीखों की, मौसमों की, सब एक साथ आकर एक ही जगह पर रुक गईं। वो रुकी नहीं थी, वो मुकम्मल हो गई थी। वक्ते मुकम्मल, वो उस लम्हे की निशानदही कर रही थी जो अभी था, जो आज था। न गुजरे हुए कल का पछतावा, न आने वाले कल का खौफ, सिर्फ वो लम्हा जिसमें इंसान जी रहा था। अहमद समझ गया, उसके वालिद उसे यही सिखाना चाहते थे कि जिंदगी का सबसे कीमती लम्हा, सबसे हकीकी वक्त वही है जो हमारे पास है, आज और अभी। अगले दिन अहमद उस मुकम्मल घड़ी को लेकर सुल्तान उलूग बेग के दरबार में गया। उसने वो घड़ी सुल्तान को पेश की और कहा, मेरे सुल्तान, जिस तरह इस घड़ी के हर पुर्जे का एक मकसद है और वो अपनी सही जगह पर आकर ही इसे मुकम्मल करता है, उसी तरह इस कायनात का हर सितारा, हर जर्रा एक मकसद के तहत है। ये दुमदार सितारा कोई आफत नहीं, बल्कि हमारे रब की कुदरत की एक निशानी है जो हमें ये याद दिलाने आई है कि हम कितने छोटे हैं और उसका निजाम कितना बड़ा और मुकम्मल है। सुल्तान उलूग बेग उस घड़ी और अहमद की बातों से बहुत मुतासिर हुए। उन्होंने अहमद को अपनी वेदशाला का सबसे बड़ा मुहाफिज यानी केयर टेकर बना दिया। अहमद ने अपनी बाकी की जिंदगी अपनी बीवी जोया के साथ समरकंद में गुजारी। उसकी घड़ी वक्ते मुकम्मल सदियों तक समरकंद की वेदशाला की जीनत बनी रही। लोग दूर दूर से इसे देखने आते थे। वे हैरान होते थे कि ये कैसी घड़ी है जो चलती नहीं, और जानने वाले मुस्कुराकर कहते थे, ये घड़ी चलती नहीं, ये हमें चलाना सिखाती है। ये हमें सिखाती है कि जिंदगी का हर लम्हा ही वक्ते मुकम्मल है, अगर उसे सब्र, मोहब्बत और यकीन के साथ जिया जाए।